नमस्कार साथियों। आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो आपके सीबीएसई एग्जाम 2024 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली में रिएक्शन मैकेनिज्म को लेकर के, कन्वर्जन जो रिएक्शंस होते हैं उसको लेकर के। तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है जो कि आप लोग को समझना चाहिए, सुनना भी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री का इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे तो उसमें जो रिस्पांस मिला था, कमेंट भी था, और कमेंट्स तो आते रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सर ऑर्गेनिक में कन्वर्जन रिएक्शन जो होते हैं वो नहीं हो रहे, क्या करें। देखो, वैसे तो अब आपके केमिस्ट्री एग्जाम के लगभग जो है 10 दिन बचे हुए हैं, 9 दिन समझ लो, उसमें भी मान लो कि 7 दिन, सप्ताह भर की तैयारी आपकी बची हुई है। ठीक है, उसमें भी सब कुछ करना है, केमिस्ट्री केवल तो नहीं है, सारी चीज है आपके पास। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, तो ध्यान दीजिए। कन्वर्जन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग अभी तक कन्वर्जन रिएक्शंस कर रहे थे पहले उनकी बात करेंगे, फिर जो नहीं कर रहे थे, जिनसे शुरू से ही प्रॉब्लम है और अभी भी प्रॉब्लम में है, वो क्या करें, दोनों के बारे में बताएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी कन्वर्जन रिएक्शन कर रहे हैं और जान रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो फिलहाल आप चाहते हैं तो आप इतने कम समय में एनसीईआरटी फॉलो करें। ठीक है, कम समय है, एनसीईआरटी फॉलो करें, अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके चैप्टर में 4 चैप्टर में आपके कन्वर्जन रिएक्शंस हैं। हेलोल्केन्स, हेलोएरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस में आपके कन्वर्जन रिएक्शंस हैं। ठीक है, कन्वर्जन रिएक्शंस में जो बेसिक रिएक्शंस है, मेन जो फंडामेंटल रिएक्शन है, वो तो आपको एनसीईआरटी से मिल ही जाएंगे। आपको जो भी चेंजेस कर देते हैं एग्जाम में किया जाता है वो रेडिकल्स में, यानी कि मेन फंक्शन ग्रुप वही रहता है, फॉर्मेट वही रहता है, केवल जो रेडिकल रहता है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड है, RX लिखते हैं। अब यही R के प्लेस पर नए नए रेडिकल आते जाते हैं, उस हिसाब से हमको रिएक्शन मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि स्टेबिलिटी कैसी है, उसमें रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, सब कुछ देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन कैसा उसमें इफेक्ट है कि नहीं है। तो बहुत सारी बातें होती है, उसके बाद कन्वर्जन बनते हैं। जो बच्चे कन्वर्जन रिएक्शंस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे कि आप एट लास्ट टाइम जो है आप एनसीईआरटी उल्टाइए। जैसे कि हेलोअल्केन्स, हेलोएरीन चैप्टर है, इसमें डायरेक्ट आ जाइए आप एक्सरसाइज में। ठीक है, और एक्सरसाइज में आने के बाद जो आपका जो रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन नंबर हम आपको दे रहे हैं 19। अगर पुराना बुक है आपके पास तो 10.19 जो है 19 नंबर का सवाल, ये आप जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये कर लीजिए, और एक कर लीजिएगा, वो है 10.14, यानी 14 और 19 नंबर का सवाल आप कन्वर्जन के लिए प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अपने से हो जाए, थोड़ा बहुत हेल्प लेना हुआ तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से बना रहे हैं तो ये आपसे अपने से बनना चाहिए। तो आप लोग भी जो बना रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं, वो याद कर लीजिए। हम आपको बताए हैं कि आप हेलोअल्केन्स, हेलोएरीन से 10.14 कर लीजिए और वो 10.19 कर लीजिए। ठीक है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स में रिएक्शन कई तरह के होते हैं। हम अभी आईपीएससी नेमिंग की बात नहीं करें, वो तो सबको आना ही चाहिए। ठीक है ना, आईपीएससी से सवाल तो रहेगा ही रहेगा। हम रिएक्शन कन्वर्जन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है कन्वर्जन रिएक्शंस में आप जो है यहां एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर के एक्सरसाइज से 12वां नंबर का सवाल जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर का सवाल जरूर कर लीजिएगा, है ना। समझिए ना, 12 नंबर का सवाल हो गया, 17, 18, 19, ठीक है, 20 और 21, 17 से 21 तक 5 और 1 सवाल दिए 12 नंबर का। तो ये जो है 5, 1, 6 सवाल आपको हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर से दिए हैं। ठीक है, थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। थ्योरी में कुछ बातें ऐसी भी है जो कॉमन बनाती है हर चैप्टर को। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप सारे चैप्टर को, यानी 4 चैप्टर को आप अगर दिल से पढ़ते हो ना, तो चौथे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हर चीज को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, आराम से हम किसी एक को समझ करके सबको समझ सकते हैं।
जीओसी भी आपको पढ़ाया जाता है, इसी के लिए पढ़ाया जाता है ना, ठीक है। तो वैसे तो हम ऑर्गेनिक में यहाँ पर कोई लास्ट टाइम में कोई जरा चमत्कार होता नहीं है ऑर्गेनिक में, जैसे कि आप लोग फिजिकल वगैरह में चमत्कार कर लेते हो, इनऑर्गेनिक में याद कर लेते हो एकाएक अंतिम समय में, वो सब ऑर्गेनिक में नहीं चलता है। ऑर्गेनिक में आपके महीनों की प्रैक्टिस जो है वही काम आती है। फिर भी अंतिम के लिए हम आपको एक सलाह दे रहे हैं और कोई बात नहीं। कोई जो बोलेगा कि आप मेरा वन शॉट कर लो, ऑर्गेनिक आप कवर कर लोगे पूरा, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रह्मा भी अगर आपको आकर के ऑर्गेनिक अभी पढ़ा दे, जो आप नहीं पढ़े हैं चैप्टर, वो आपको अभी पढ़ा दे, तो जरूरी नहीं कि वो चैप्टर आपका बहुत ही बेस्ट हो गया, नहीं। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का डिमांड करता है। जाहिर सी बात है, 8, 9, 10 महीने की प्रैक्टिस और 7 दिन की प्रैक्टिस में आसमान धरती का फर्क है, ठीक है। तो ज़्यादा हेजिटेट भी नहीं होना है, ऐसा नहीं कि सारे सवाल आपको कन्वर्जन से ही तो नहीं आ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो जान लीजिए यहाँ पर कि आप लोग 100 में अगर 100 की कोशिश कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से मेहनत करना चाहिए था। तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी कि सर अंतिम समय में क्या करें। ये वीडियो वैसे के लिए बन रहा है जिनको उम्मीद है कि हम जो है 80-90 ला सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में है कि क्या पढ़ें ऐसा जो कि चमत्कार कुछ ना कुछ हो जाए, उनके लिए थोड़ा सा हम बना रहे हैं, बस बता रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स अगर हम बात करें कन्वर्जन रिएक्शन के लिए, आप लोग जो है अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास सवाल जो है 12.14 यानी 14 है, ठीक है ना, 14, 15, ठीक है, 14, 15 हो गया, 16 हो गया और 17, ठीक है ना, 14, 15, 16 और 17 ये सवाल जो है एक्सरसाइज के आप एल्डिहाइड कीटोन से कर लीजिएगा। 14 से लेकर कहाँ तक, 17 तक एल्डिहाइड कीटोन का ये हो गया। अगर हम फिर एमीन के बारे में आए, अमाइन चैप्टर से आप जो है ना डाइजोनियम सॉल्ट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होती है उनसे क्या क्या चीज प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। डाइजोनियम की तो अलग प्रॉपर्टी उसकी पढ़ ही लीजिएगा, कुछ 6, 7, 8 बेसिक रिएक्शंस है। डाइजोटाइजेशन जो होता है यानी कि डाइजोनियम कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म नहीं आएगा, ठीक है ना, क्रिटिकल मैकेनिज्म है उसका, तो वो मैकेनिज्म तो नहीं आएगा कि डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन का मैकेनिज्म दीजिए, ये तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये डाइजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पर सवाल रहेगा, ठीक है ना, डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा डाइजोनियम सॉल्ट से क्या क्या प्रिपेयर होता है, जैसे कि आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से फिनॉल, ये सब कॉमन रिएक्शन सब है, एनिलीन से बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, ये सभी चीज जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है, और हाँ अमाइन चैप्टर में एक और बात हम इस टॉपिक में हम एक और एक्स्ट्रा गुजार रहे हैं, क्या चीज, अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, खास करके बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, चूंकि एक्सेप्शनल इसमें कैरेक्टर सब काम आता है। इसमें प्राइमरी मिथेनामीन का केस अलग हो जाता है, इथेनामीन का केस अलग हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कंफ्यूजन हो जाता है, किसी की बेसिसिटी कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है। तो ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक सवाल है एनसीईआरटी में अमाइन चैप्टर से, वो सवाल आई थिंक क्या कहते हैं इन टेक्स्ट में है मेरे ख्याल से, राइट, हाँ 13.4 इन टेक्स्ट। इसमें जो है अमाइन का जो है क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब्सटेंसेस को अरेंज करना था। तो इसका जो हम वीडियो बनाए हैं ना उसमें हम पूरा थ्योरी डिस्कस कर दिए हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या क्या नियम लागू होते हैं, गैसियस स्टेट में अमाइंस का जो है वो कैसा क्या क्या फैक्टर जो है बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है, एक्वस स्टेट में क्या क्या फैक्टर्स काम आता है, तो सब कुछ मिला जुला करके कॉमन थ्योरी आपको बता दिए हैं। तो 13.4 का अगर इन टेक्स्ट देखिएगा वीडियो तो अमाइंस की बेसिक प्रॉपर्टीज यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, सवाल के साथ टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। एक्सरसाइज में अगर हम आते हैं तो आप जो है 13.4 बना लीजिएगा, ठीक है ना, 5 कर लीजिएगा, 13.4 5 याद रख लीजिए, 13.4 5 करना है। शॉर्ट नोट अमाइंस में आपको सीबीएसई में रहता है 13.7 में, याद रखिएगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमीनोलाइसिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अच्छा हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप शॉर्ट नोट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन पर शॉर्ट नोट जरूर आपको दे सकता है, यानी कि रिएक्शन लिखना है, प्रिपरेशन मेथड लिखना है, लैंग्वेज रिएक्शन सब कुछ देना है, ठीक है। तो 13.4 5, ठीक है, 7 कर लीजिएगा,
8 कर लीजिएगा और 9 कर लीजिएगा। 4, 5, 7, 8, 9 ये कर लीजिएगा। 11 भी अगर समय देखिए 10, 11 हम बोल देते हैं। कहोगे सर आप इतना लंबा लंबा बोल रहे हैं, नहीं रिएक्शन है, रिएक्शन में आप मतलब कि किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे इग्नोर करने का चीज एक भी सवाल नहीं है ऑर्गेनिक में, लेकिन फिर भी आपको हम उसमें से काट छाट कर दे रहे हैं ताकि आपका कन्वर्जन रिएक्शन बेहतर हो सके, ठीक है ना। तो 4 में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला सवाल है एक्सरसाइज में। 4, 5 कर लीजिएगा, 7, 8, 9, 10, 11 कर लीजिएगा। 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 कर लीजिएगा। इतना आप करते हैं ना तो ऑर्गेनिक आपकी जो जीओसी का पार्ट है वो आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। मतलब कि 100% नहीं तो आपको बेहतर हम बता रहे हैं। अभी कोई कहेगा ना आपको कि ऑर्गेनिक का ये वीडियो देखो पूरा 100%, 100 में 100 आ जाएंगे, ये देखने में केवल थंबनेल में अच्छा लगता है, ठीक है ना। थंबनेल में ये अच्छा लगता है। हम लोग भी कभी कभी मतलब ऑनेस्टली बता रहे हैं कि अगर थंबनेल कभी कभी देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बच्चे क्लिक करते हैं थंबनेल को देख करके। थंबनेल में लिखो कि ये वीडियो देख लो, केमिस्ट्री में 70 में 70 आएंगे थ्योरी में, ठीक है ना। ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर इतना आसान होता ना तो यूट्यूबर्स आज बड़े बड़े टीचर्स होते, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो है थोड़ा बहुत रिसर्च करके एक्सपीरियंस, जो कि 8 साल से मेरा हो गया है ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आया है। तो उन एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको हम बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक कैसे सीखता लोग है। तो देखिए अभी फिलहाल सीखने की तो बात हो नहीं रही, अभी तो एग्जाम की बात हो रही है। तो एग्जाम के आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इससे आपकी अच्छी उम्मीद हो जाएगी कि हाँ ठीक है अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे कि हाँ 100 में 100 सॉल्व कर लोगे, ये कोई भी नहीं कहता। जो कहता है वो झूठ है, मुंह पर बोल रहे हैं झूठ है। चाहे वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले क्यों ना कह रहे हो कि ये कर लो यही होगा यही होगा। मान लो कि उनके 10 यूट्यूबर ने 10-10 क्वेश्चन दिए, 100 क्वेश्चन हुए, किसी के एक क्वेश्चन गलती से एग्जाम में आ गए, तो वो बोलते हैं, अगर अपने आप को अगर बोलते हैं कि हम जो बोले सवाल वही एग्जाम में आता है। ऐसी बात नहीं है। इत्तेफाक से आ गया, जरूरी नहीं कि हर बार इत्तेफाक हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर सीबीएसई एग्जाम नहीं होता, एग्जाम पॉलिटिक्स हो जाता है, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी तैयारी पर डिपेंडेंट रहें, ठीक है ना। आप बोर्ड पास कर जाइएगा, लेकिन अगर आपके जो टारगेट्स है वही अचीव नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा बोर्ड्स का। बायोमोलिक्यूल्स की बात जो है, वैसे बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल चैप्टर है, आप जानते ही हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स के जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी सब, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं। प्रोटीन्स, डीएनए आरएनए के जो स्ट्रक्चर होते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। तो बायो वाले स्टूडेंट तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक थ्योरी है, इसका एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको मार्क्स दे देगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम से हो जाए, ठीक है। बाद बाकी मिलेंगे अगले क्लास में।